हेलो दोस्तों, स्वागत है नए क्लास में। तो आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। तंत्र लगा है तो आप लोगों को पता ही बहुत सारे हैं वो के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं, केवल ब्रिक के बारे में बेसिकली हम फोकस करेंगे। ठीक है, यानी कि किडनी के बारे में। किडनी को हम ब्रिक यानी कि गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जितने भी खराब फालतू अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि बलगम हो गया, CO2 गैस हो गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अनपचा भोजन हो गया, पेशाब हो गया और पसीना हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? खराब पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस मतलब खराब पदार्थ जो होते हैं, जो मैंने बताया, CO2 हो गया, बलगम हो गया, पसीना हो गया, पेशाब हो गया, ये सब निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और जो अंग इनको त्यागते हैं यानी कि निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। सॉरी, उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जी अंग बेसिकली 5 अंग होते हैं। ठीक है, तो पहले उत्सर्जी अंग हम आपको बता देते हैं, उसके बारे में उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, उत्सर्जी अंग 5 होते हैं। एक तो हो गया अपना त्वचा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया फेफड़ा, तीसरा हो गया बड़ी आंत, उसके बाद यकृत यानी कि लीवर, फिर ब्रिक यानी कि किडनी। यहाँ पर हम बेसिकली जो है ब्रिक यानी किडनी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें लिख देता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने 5 अंग लिख दिए हैं, कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, देखिए पहला हो गया अपना जो है त्वचा, यानी कि इसके त्वचा, उससे पसीना निकलता है। ठीक है, पसीना। और देखिए पसीना के बाद सीबम। सीबम क्या है? जैसे कभी कभी देखिए ध्यान दिए होंगे कि सोने के बाद जब उठते हैं तो ऐसे नाक में करके तो ऐसे लगा रहता है ना, व्हाइट व्हाइट सा पदार्थ कुछ, वही सीबम है। ठीक है, नमक क्या है? जैसे कि गर्मियों के समय में जब पसीना होता है तो आप ब्लैक यानी कि जो है काला कलर के जो है कपड़ा पहने रहेंगे, टी शर्ट शर्ट कुछ भी हो, तो क्या होता है जब पसीना होता है उसके बाद जब सूख जाता है तो व्हाइट व्हाइट से धब्बा पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है ना, तो वो नमक होता है। ठीक है, तो स्किन यानी त्वचा समझ गए क्या जो उत्सर्जित करता है, क्या बाहर निकलता है। फेफड़ा यानी कि लंग्स, CO2 ये तो हो गया अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, दूसरा हो गया बलगम। क्या होता है ना कि जब किसी को खांसी जुकाम हुआ रहता है तो एक नाक दबा के एक से प्रेशर मारता है, खराब से वहां पे जाके जो है 2 किलोमीटर दूर जाके गिरता है ना, मतलब प्रेशर मारता है। तो प्रेशर आया कहाँ से? एक्चुअली वो लंग से आया, फेफड़े से, फेफड़े से ही तो प्रेशर मारा वो जो है एक नाक दबा के एक से। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये खखोर के मारता है जो है। ठीक है, गले में जब खराश रहता है, हाँ करता है ना कि हाँ कुछ बैठ गया, तो वही क्या होता है, कफ होता है ना। कफ को क्या करेगा तो खूब हींच खखोर के मारेगा, एक का कटोरा निकलता है। ठीक है, तो वाष्प हो गया। ठीक है, ठंडी के समय में देखिए जो है वाष्प निकलता है ना, जल वाष्प। ठीक है, अब बड़ी आंत यानी कि इंटेस्टाइन का क्या क्या है? ये अनपचा भोजन यानी कि काई, मल को निकालता है। ठीक है, यकृत यानी कि लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो है यूरिया में परिवर्तित करके फिर किसको दे देता है? किडनी को। ठीक है, बेसिकली हम किडनी ही आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किडनी क्या करता है? यूरिया को पेशाब के रास्ते जो है निकाल देता है। ठीक है, तो यही मुख्य उत्सर्जी अपना अंग हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आते हैं जो है इसकी संरचना पे। चलिए अब आते हैं किडनी। देखिए किडनी का जो है रंग लाल होता है। ठीक है, या फिर भूरे, गहरे भूरे भूरे कलर का बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो आकार होता है सेम के बीच के समान होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होती है 10 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और चौड़ाई जो है 5 से 7.5 सेंटीमीटर, मोटाई जो है वो होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए किडनी की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये सेम के बीच के आकार का होता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है औसतन होता है, मतलब एक वयस्क मनुष्य का जो किडनी होता है ब्रेक, उसकी जो है लंबाई होती है 10 से 12 या 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई जो होता है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर होता है, मोटाई जो है 2 या 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए किडनी, इसका आकार जो सेम बीच के समान होता है। ठीक, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि यानी कि थैली लगी होती है, जिसे हम अधवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रिक, ब्रिक की संख्या 2 होती है। ठीक है, और उससे जो है नसें निकली जो रहती है उसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी, और इसको यूरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद वो मूत्रवाहिनी या फिर मूत्राशय में खुलती है, और मूत्राशय यानी कि इसको हम बोलते हैं ब्लडर।
ब्लडर जो है इसमें 500 ml मूत्र एकत्रित हो सकता है, ठीक है, 500 ml हिसाब, ठीक है, यूरिया। ठीक, उसके बाद एक क्या होता है मूत्र मार्ग, जहाँ से जो है यूरिया को उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है, उसे मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा भी कहते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ये हो गया किडनी की बाहरी स्ट्रक्चर। आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके ऊपर जो ग्रंथि लगी होती है थैलीनुमा, उसको हम अधिकृत ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, ग्रंथि। उसके बाद हो गया ब्रिक। इसका जो है देखिए, हाँ, ये जो राइट वाला ब्रिक है, ये जो है लीवर के कारण थोड़ा जो है झुका रहता है नीचे की तरफ, ठीक है, ये थोड़ा झुका रहेगा राइट वाला, ठीक है, ये हो गया राइट, ठीक है, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो दो होता है किडनी, ठीक है, वयस्क मनुष्य का, और इसका साइज कितना होता है, लंबाई बोले तो, ठीक है, साइज तो सेम के बीच के आकार का ही रहे, लंबाई यही एक जो है बंद मुट्ठी के समान, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसका जो है 5 से 7.5 सेंटीमीटर होता है। मोटाई जो हो गया इसका 2 से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ब्रिक से जो नसें निकली रहती है, यानी कि उसको हम मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर के नाम से भी जाना जाता है। वो जाकर कहाँ पे खुलती है, मूत्राशय यानी कि ब्लडर में, ठीक है। उसके बाद फिर यूरिया वहां से पेशाब के रास्ते निकल जाता है, ठीक है। अब आइए आंतरिक संरचना इसकी देखते हैं। चलिए अब देखिए, हम किडनी को आंतरिक संरचना के हिसाब से समझते हैं। देखिए, ठीक है, ये जो किडनी का बाहरी परत हो गया इसको हम कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है, और जो आंतरिक परत हो गया उसको हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। और जो इसका किडनी का प्रवेश द्वार होता है रेनल हाइलम, यहाँ पर जो है यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जो है अमोनिया की सांद्रता बहुत ज्यादा ही होती है, ठीक है। शरीर में क्या बनता है, अमोनिया बनता है ना, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है। और यूरिया को किडनी समझ जाता है कि हाँ, अगर इसको 2 से 3 घंटे में ना निकाला जाए बाहर तो फिर से अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है। तो इसको जो किडनी द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। किडनी क्या करता है, इसमें आता है यूरिया, उसके बाद फिर मूत्रवाहिनी में भेजता है, उसके बाद मूत्राशय में जाता है, फिर जो है मूत्र मार्ग से निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो क्या है कि इसके जो मतलब प्रवेश द्वार है, यहाँ पर यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर जो है अमोनिया की सांद्रता बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। इसके बाहरी परत को कार्टेक्स कहते हैं, और मिडिल वाले को मतलब अंदर वाले को मेडुला कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, चलिए अब किडनी के बारे में कुछ और आपको बेहतरीन चीजें बताते हैं, ठीक है, और डीप में जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या है, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुख्य बातों पे, कुछ मुख्य बातों, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी अंग अपना किडनी हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। रक्त को यह छानता है, किडनी जो है रक्त को छानता है, ठीक है। रक्त को शुद्ध नहीं करता, छानता है, बल्कि शुद्ध करता है जो फेफड़ा, ठीक है। क्योंकि जब रक्त में ऑक्सीजन जाएगा तो ही वह शुद्ध होगा, ठीक है। रक्त को छानता है, बाकी शुद्धिकरण इसका इसमें नहीं तो कंफ्यूज रह जाएंगे। यहाँ पे तो आप क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब पूछेगा कि शुद्ध यानी कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो आप सीधा किडनी मारेंगे, ऐसा नहीं। रक्त को छानता है, छानने का मतलब है जैसे कि उसमें जो है खराब पदार्थों को, ठीक है, खराब कणों को निकालता है, यानी कि उसकी गंदगी को निकालता है, ठीक है, रक्त की गंदगी को निकालता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, यानी कि जो है शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण कौन करता है, शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा, ठीक है। क्योंकि रक्त को छानने कम हो गया हमारा ब्रेक, ठीक है, वह उसकी गंदगी को निकालता है, यानी कि जो खराब पदार्थ है, ठीक है। और शुद्धिकरण फेफड़ा हो गया, जब रक्त में जो है ऑक्सीजन जाएगा तो ही वो शुद्ध होगा, ठीक है। और यह पेशाब का निर्माण करता है, पेशाब का निर्माण करता है, एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है। एसिड और बेस को हम जो है पीएच भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एसिड का पीएच जो है 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। अभी थोड़ा बेहतरीन समझ में आएगा, पहले लिख देता हूँ, ठीक है। एसिड और पीएच को, एसिड और बेस, ठीक है, और जहर को निष्क्रिय करता है, ठीक है। एसिड और बेस का जो है नियंत्रित करता है, जहर को निष्क्रिय करता है। हल्का फुल्का जहर रहेगा तो किडनी उसको मारकर खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है।
तो पेशाब का निर्माण करता है एसिड और बेस को जो है नियंत्रित करता है, क्योंकि एसिड और बेस को हम पीएच भी कह सकते हैं। उसका पीएच जो है एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से अधिक होता है। संख्या में जो है 2 होता है और भार 140 ग्राम के आसपास, ठीक है। और झिल्ली जो किडनी की बाहरी परत यानी कि झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? पेरिटोनियम की, ठीक है। बाहरी भाग को जैसे कि आपको हमने बताया कि कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है। कार्टेक्स और आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? मेड्यूला, ठीक है। प्रवेश द्वार इसका क्या होगा? रेनल हाइलम। यहाँ पर जो है क्या रहता है? अमोनिया की सांद्रता सबसे अधिक रहता है, ठीक है। और इसकी इकाई यानी कि यूनिट नेफ्रॉन होती है, ठीक है। नेफ्रॉन होता है इसका यूनिट यानी कि इकाई। इकाई का मतलब होता है किस चीज से वह मिलकर बना है। न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन हो गया वो जो है अपना ब्रेन, ठीक है, ब्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेफ्रॉन होता है, ठीक है। संख्या में 8 लाख होते हैं भाई। इतना बड़ा जो है 10 से 12 सेंटीमीटर का जो है क्या हो गया अपना किडनी, उसमें 8 लाख के लगभग करीब नेफ्रॉन रहते हैं। कैसे दिखेगा उसको अभी हम जूम करके दिखाएंगे क्या होता है उसमें, ठीक है। तो यानी कि इकाई का मतलब होता है कि किस चीज से वो मिलकर बना है, ठीक है, उसे हम इकाई कहते हैं। तो नेफ्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। संख्या में 8 लाख होते हैं, समझ में आ गया। जो किडनी अपना मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये रक्त को छानता है, ठीक है, ना कि शुद्ध करता है। छानने का मतलब हो गया उसकी गंदगी को निकालता है, ठीक है। पेशाब निर्माण करता है यानी कि एसिड और बेस क्या होता है? लीवर में अमोनिया अपने शरीर में बनता है, ठीक है। लीवर जो है अमोनिया को क्या बोलते हैं? यूरिया में परिवर्तित करता है, ठीक है। और यूरिया किडनी जो पेशाब के रास्ते निकाल देता है, ठीक है। तो वही चीज है। एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर वाले थोड़ा हम फोकस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, खाने में जहर देके मार दिया गया है तो उसका जो है पता किस अंग द्वारा चलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे क्या लगाते हैं? किडनी। अरे गधा जो है, अगर किडनिया को जहरवा चला जाएगा तो क्या होगा? निष्क्रिय कर देगा, आधा तो निष्क्रिय कर देगा, बैलेंस कर देगा ना उसके पीएच को किडनिया। तो पहले क्या होता है कि वो लीवर तो जाएगा, ठीक है। तो लीवर में जाएगा, उसके बाद ना लीवर भेजेगा किडनी को। तो वही चीज होता है। क्वेश्चन और होता है कि तो उसका जहाँ का पता किससे चलेगा? लीवर द्वारा चलेगा, ठीक है। अधिकतर शराब पीने से, ज्यादा शराब पीने से कौन से अंग को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचेगी, ठीक है, या फिर कौन पहले खराब होगा? कौन सा खराब होगा? तो फिर किडनी। अरे बाबू, किडनी नहीं खराब होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उसको भी क्षति पहुंचती है, ठीक है। ये अलग बात है कि उसको भी क्षति पहुंचती है, लेकिन जो है खराब हमारा पहले होगा लीवर, क्योंकि पहले लीवर पे जाएगा। अगर पहले जो है जाएगा कहाँ पे? किडनी पे, तो शराबों का जो है पीएच वो बैलेंस कर देगा, आधा तो निष्क्रिय कर देगा। हाँ, ये अलग बात है, वो भी खराब होता है, लेकिन पहले लीवर खराब होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो। संख्या में 2 होता है हमारा ब्रिक यानी किडनी, और भार में 140 ग्राम। इसकी जो झिल्ली जो होती है पेरिटोनियम की बनी होती है। बाहरी भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं, प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं, जो कि वहाँ पे यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होता है और अमोनिया की सांद्रता सबसे अधिक होता है। इकाई इसकी जो है यूनिट यानी नेफ्रॉन हो गया। संख्या में 8 लाख के करीब, ठीक है। तो क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो समझ में आ गया किडनी की क्या है? नेफ्रॉन। हाँ, देखिए इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ थोड़ा। देखिए किडनी किससे बना है? नेफ्रॉन से, ठीक है। ओके, 8 लाख नेफ्रॉन है। अभी देखिए दीवार किससे बना होता है, ठीक है। दीवार तो सीमेंट है, बालू है, तमाम चीजें उसमें रहती है ना। तो मेन उसका हो गया ईंट, ठीक है। कई सारे ईंट को जोड़ के दीवार बनती है, केवल सिरमिट और बालू से थोड़ी ना बना लेंगे दीवार। उसमें ईंटा बहुत जरूरी है ना, ईंटे के साथ साथ सिरमिट और वो भी जरूरी है, ठीक है, बालू। तो वही चीज हो गया कि इकाई उसकी ईंटा हो गया, दीवार की इकाई क्या हो गया? ईंट हो गई, ठीक है। उसी प्रकार जो है लड्डू बांधो, उसमें जो है बेसन रहता है और चीनी रहता है, घी रहता है, जो भी डालना वगैरह सब रहता है। लेकिन उसको क्या पहले उसकी क्या हो गया? बूंदी जो छानते हैं उसको फिर बुलिया देंगे तो बन जाएगा लड्डू। तो वही चीज है। तो चलिए अब आते हैं जो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो नेफ्रॉन का जो शुरुआती भाग होता है, जो गुच्छे के समान होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है गोल संरचना जो दिख रही है उसको बोलते हैं सर्कुटेबोमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है।
ग्लोमेरुलस क्या करता है कि जितने भी रक्त आते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है कि छानता है, ठीक है, रक्त कणों को छानता है, शुद्ध रक्त को जो है गोमेन संपुट को भेजता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन विधि द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ठीक है। और हाँ, ये ससुरा गधा है, बिल्कुल पूरा एकदम गधा है। क्या करता है, जब रक्त को छानता है, ठीक है, छानने के बाद जब आगे भेजता है तो उसमें जो अच्छा चीज रहता है, बढ़िया चीज जैसे न्यूट्रिशियन हो गया, प्रोटीन, उसको भी ये ससुरा छान देता है, ठीक है। तो फिर छान के क्या करेगा, शुद्ध रक्त को गोमेन संपुट को दे देगा। गोमेन संपुट क्या करेगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन करेगा, आवश्यक पदार्थ का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, यानी कि पुनः अवशोषण करेगा जो आवश्यक पदार्थ रहेगा। हाँ, जो बढ़िया पदार्थ रहेगा तुम कहेगा आओ मैं कहाँ जा रहे हैं, और जो खराब रहेगा जाओ जाओ तुम भगा देगा, ठीक है। तो वही चीज करता है। और यूरिया को जो है अलग करके जो है नेफ्रॉन को दे देता है, किस विधि द्वारा, डायलिसिस यानी कि अपमोहन विधि द्वारा जो है अलग करके नेफ्रॉन को दे देता है। और नेफ्रॉन जो है फिर पेशाब के रास्ते जो है यूरिया का जो है क्या कर देता है, उत्सर्जन यानी निकाल देता है। तो ये समझ में आया क्या है, देखिए नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन बहुत छोटा होता है, इसका जब जूम करके चित्र बनाया गया तो ऐसा है, ठीक है। इसका जो शुरुआती भाग होता है ये गुच्छे के समान होता है, ठीक है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद जो इसका गोल संरचना दिख रहा है ना, इसको गोमेन संपुट यानी गोमेन कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। और ग्लोमेरुलस का काम क्या है, जितना भी रक्त आए हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, यानी कि निस्पंदन द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो रक्त के कणों को छानता है, ठीक है, पार्टिकल्स को छानता है, शुद्ध रक्त को वापस कहाँ पे भेजेगा, जो है गोमेन संपुट के पास। और इतना कर रहा है कि जो है बढ़िया भी चीज छान देता है, उसमें जैसे न्यूट्रिशियन, प्रोटीन वगैरह। तो ये जो आवश्यक पदार्थ रहेगा उनका रिजॉर्प्शन करेगा, यानी पुनः अवशोषण करके फिर जो है यूरिया को निकाल के नेफ्रॉन को देगा, और जो है जो बढ़िया रक्त रहेगा उसको भेज देगा, ठीक है, किस विधि द्वारा, अपमोहन यानी कि डायलिसिस विधि द्वारा। फिर नेफ्रॉन का काम क्या है भाई, यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकालो। समझ में आ गया। अब चलिए आते हैं कुछ इसके बीमारियों पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। किडनी का मुख्य काम हो गया जो है उत्सर्जन और पुनः अवशोषण करना, ठीक है। और देखिए जिसका किडनी खराब हो जाता है यानी काम करना बंद कर देता है, तो उसको डायलिसिस नाम की मशीन पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके रक्त को निकाल कर वही क्रिया जो किडनी करता है, वही क्रिया मशीन द्वारा कराई जाती है, ठीक है। सर वो सब छोड़िए, अब आते हैं चलिए तो आते हैं जो है यूरिन, यानी कि पेशाब में इसकी मात्रा कितना होता है, ठीक है। तो पेशाब में जो है 95% जो है जल होता है, 2% यूरिया होता है, बाकी बचा कितना 3%। 3% क्या होता है और अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ अन्य जो हो गए, इसका पीएच जो होता है 4.8 हो गया, 4.8 है तो इसका मतलब है अम्लीय है, ठीक है। क्षार का जो है पीएच 7 से ज्यादा होता है ना, तो स्वभाव इसका अम्लीय हो गया। रंग इसका जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। गंध इसका जो है जो आता है वो अमोनियक गंध आता है, क्योंकि जो है जब लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके भेजता है जो है किडनी में, तो किडनी उसको 2 से 3 घंटे के अंदर निकालेगा, ठीक है। अगर नहीं निकालेगा तो फिर से अमोनियम बदल जाएगा। तो वही जब पेशाब किया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह रेलवे स्टेशन वगैरह देखिए तो वहाँ पर जो है काफी सारे लोग जो है पेशाब वगैरह करते रहते हैं, तो जिस दीवार पे करेंगे वो दीवार ही बाहर आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो वहाँ पे एक अजीब तरह की गंध आती है, ठीक है, तो अमोनिया कराता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब किडनी की बीमारी पे आते हैं, ठीक है। स्टोन यानी कि जो ट्यूमर हो जाता है, बोलते हैं ना कि पथरी पथरी हो जाता है, ठीक है। जो पथरी हो जाता है वो कैल्शियम आर्जिलेज का बना होता है, ठीक है। स्टोन यानी कि पथरी वो कैल्शियम आर्जिलेज का बना होता है, ठीक है। और एक बीमारी हो गया है आपका स्टोन, दूसरा है यूरेनिया, ठीक है। दूसरा आपका यूरेनिया यानी कि अमोनिया के बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो किडनी में तो क्या होगा कि जो है यूरेनिया नामक बीमारी हो जाएगी। और तीसरा है गॉट यानी कि गठिया रोग, ये यूरिक अम्ल के बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में जो जोड़ होता है ना, वहाँ पे साइनोवियल द्रव यानी कि साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है एक प्रकार से तेल और ग्रीस काम करता है। भैया आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, उसके पाइडल में और उसके बैरिंग में छर्रा में तेल डालेंगे नहीं तो चोय चोय करने लगता है, ठीक है ना। जब कई बार चोय करेगा ऐसे करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ तेल डालो मालिक,
ग्रीस डालो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो वही है कि तभी क्या होता है, बुढ़ापा में बुढ़वा ऐसे बैठता है ना, क्या ले लेगा थोड़ा सा डंडा एक लाठी के जैसा, अरे बाप रे बाप, दादा रे दादा, आराम से पूरा बैठेगा एकदम जोर लगा के, ठीक है। वही चोई चोई करने लगता है, यानी कि यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, साइनोवियल द्रव जो है यानी साइनोवियल लिक्विड की मात्रा जब कम हो जाती है तो गठिया रोग होता है, ठीक है। तो वही प्रकार है कि ये गठिया रोग इसी कारण होता है। किडनी खराब जब हो जाता है, देखिए अगर एक किडनी खराब हो गया, एक किडनी पे आप एकदम बिंदास चाहिए, ठीक है, बिंदास एकदम जीवित रहेंगे, जो भी करना है, मार पीट गदर मचाना है, जो कर रहे हो वो सब करो, ठीक है, एक किडनी। लेकिन अगर दोनों किडनी गायब हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा ना, कोई जैसे जान पहचान का हो, ठीक है। अगर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, मृत शरीर से ले रहे हैं, तो 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, ठीक है, 48 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई। स्टोन यानी कि पथरी कैसे किसका होता है, कैल्शियम आर्जिलेज का बना होता है। यूरेनिया बीमारी अमोनिया के बढ़ने के कारण होता है, और गठिया बीमारी जो है यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके कारण होता है। किडनी खराब क्यों होता है, सॉरी, जब किडनी खराब हो जाता है तो उसका ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, वो कैसे मतलब निकलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजों में देखेंगे, पेड़ पौधे यानी कि पादप पेड़ में देखेंगे। देखिए जब क्या रहता है ना, पेड़ पौधा जब मान लीजिए कोई टहनी वगैरह कटती है पेड़ की, तो वहां पर देखिए 1-2 दिन बाद देखिए तो वहां पर लाशा गोद जैसा निकलता है ना, तो वो पेड़ पौधों में ऐसे निकलता है, ठीक है। यूरियोटेलिक यानी कि यूरियोटेलिक जो यूरिया त्यागता है, ठीक है, जो यूरिया त्यागता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। जैसे एग्जाम्पल में स्तनधारी, स्तनधारी अब लड़के लोग यही सोचते हैं कि महिलाएं केवल, ठीक है, अरे ये गधा, स्तनधारी महिला पुरुष सब होते हैं। अभी छोटा सा जो है जब भैंस का बच्चा होता है, चाहे वो क्या बोलते मेल रहे या फीमेल रहे, तो देखोगे कि स्तन मतलब छोटे छोटे 4 को उसको भी रहेंगे, ठीक है। तो वही है कि जो है महिलाओं में क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती, जो कि 10 से 12 साल के बाद उभर जाता है उनका स्तन, लेकिन जो है स्तन ग्रंथियां मेल में नहीं पाया जाता है, यानी कि मानव नहीं पाया जाता, तो उसके कारण उसका स्तन वैसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आप मत करिएगा कि केवल महिला, ठीक है। तो यूरियोटोलिक यानी कि यूरिया त्यागने वाला या यूरिया उत्सर्जन, तो स्तनधारी, ठीक है। अब देखिए यूरिकोटेलिक, ठीक है, ये देखिए यूरिक एसिड सीधा जो है उत्सर्जित करता है, यूरिक एसिड निकालता है। जैसे पक्षी हो गया, शरीर से रेंगने वाला कीड़ा हो गया, जो है क्या बोलते हैं गिरगिट हो गया, छिपकली वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। अमोनो टेलिक, ठीक है, अमोनिया जो त्यागता है, अमोनिया को उत्सर्जन जो करता है, जैसे मछली हो गया, कीट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, ग्वानोटेलिक यानी ग्वानीन का उत्सर्जन, यानी ग्वानीन जो त्यागता है वो हो गया मकड़ी, ठीक है। एक चीज समझ भाई, यूरिया में सॉरी पेशाब में क्या होता है, 95% जल होता है और 2% यूरिया होता है। इसका पीएच 4.8 होता है, यानी कि अम्लीय होगा। इसका स्वभाव रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण गंध अमोनिया की आती है, ठीक है। किडनी की बीमारी क्या है, स्टोन जो है वो कैल्शियम आर्जिलेज का होता है, जो कि पथरी बोलते हैं, ठीक है। यूरेनिया बीमारी जो अमोनिया बढ़ने के कारण होता है, और गठिया यूरिक अम्ल, ठीक है, लाइट यू कर रही, ठीक है। यूरिक अम्ल तो क्या होता है, यूरिक अम्ल जब बढ़ जाता है तो गठिया रोग होता है, ठीक है। जो मैंने बताया साइनोवियल द्रव होता है, उसके कारण हड्डी मोटी जब वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किडनी जब खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो चलिए समझ में आ गया। पेड़ पौधों में लाशा के रूप, लाशा या गोद के रूप में जो है निकलता है उत्सर्जित पदार्थ, यूरियोटेलिक मतलब यूरिया उत्सर्जन जो करता है वो स्तनधारी यानी कि मानव पक्ष हो गए, स्तनधारी महिला को समझ लेना, मैंने बताया आपको। फिर यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिया एसिड जो डायरेक्ट निकालता है वो पक्षी और सरीसृप रेंगने वाले हो गए। एमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया को उत्सर्जन मछली की, और ग्वानोटेलिक ग्वानीन को उत्सर्जन मकड़ी, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी इसी में ऐड करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी हार्ट वाला भी क्वेश्चन नहीं लाया है, टाइम ही नहीं मिला। चलिए जो है जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन सब पे क्वेश्चन लाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की तरफ, ठीक है। तो धन्यवाद।